सभी को नमस्कार है। ये कक्षा सुमनोवाणी विलास है, उन्नत श्रेणी कक्षा है इतिहास पुराणार्थ पाठमाला की। उसमें हम चौथे पाठ में आज जाने वाले हैं और इसमें चल रहा है रामोपाख्यानम। श्रीमद् महाभारत में वन पर्व में है, उसकी कथा चल रही है और हम अध्याय 2 में जाने वाले हैं। अध्याय 2 में जाने से पहले एक बार पहले अध्याय का पूरा अन्वय करेंगे, ठीक है। पूरा अन्वय करने के बाद हम आगे जाएंगे नेक्स्ट अध्याय के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हमने पहला अध्याय पूर्ण कर लिया है। उसमें जितना पढ़ा है श्लोकों का इसके बजाय हम क्या करते हैं, अन्वय कर लेते हैं। जो भी अन्वय क्रम था उनका श्लोकों का सब एक साथ रख लेंगे तो कथा जैसे हमको पता चल जाएगा और अन्वय भी हम सीख लेंगे। संस्कृत पढ़ने का जो अनुभव है वो भी हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्वामिन आप आइए, रघुवीरानंद स्वामिन आप आके 3 श्लोकों का अन्वय पढ़िए और पढ़ते समय बाकी लोग सुनेंगे और देखिए कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ये रिवीजन टाइप का है, ठीक है। एवं हाँ। एवं कृष्णायाम एक निमिष। हाँ, एवं कृष्णायां हृतायाम् अनुत्तमं क्लेशं प्राप्य अत ऊर्ध्वं नरव्याघ्राः पाण्डवाः किम् अकुर्वत। एवं कृष्णां मोक्षयित्वा जयद्रथं विनिर्जित्य धर्मराजः युधिष्ठिरः मुनिगणैः सह आसाञ्चक्रे। तेषां शृण्वताम् अनुशोचतां महर्षीणां मध्ये पाण्डुनन्दनः मार्कण्डेयम् इदं वाक्यम् अब्रवीत्। धन्यवादः, सम्यक् पठितवान्। अभी आगे इसमें कोई संदेह है तो कोई पूछ सकते हैं। कोई शब्द समझ में नहीं आया, आज जो नए आए हैं वो छोड़ दीजिए, पूर्व पाठ आप पढ़ेंगे। जो पूर्व पाठ में आए हैं वो लोग डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे नेक्स्ट 3 श्लोक वैशाली भगिनी को बुलाऊंगी। आप वैशाली जी आप आके पढ़िए। भगवन् त्वं देवशीर्णां ख्यातः भूत भविष्यतः मे हृदि संस्थितं संशयं परिपृक्षामि तं हिंदेहि। देखिए देवर्षीणाम, देवशीर्णाम नहीं है, देवर्षीणाम, देवर्षीणाम, ठीक है। और देवर्षीणां हाँ, परिपृच्छामि, छा है वो, छिंदी, परिपृच्छामि छिंदी, ऐसा परिपृच्छामि छिंदी। नेक्स्ट एषा ध्रुव, नेक्स्ट वाला भी पढ़ना, बाकी 2 भी पढ़िए। एषा द्रुपदस्य सुता हि वेदि मध्यात् समुत्थिता अयोनिजा महाभागा महात्मनः पांडोह चित्रुषा। देखिए पांडोहा नहीं बोलेंगे, पांडोह, ओ है ना, ओ के साथ ओ, पांडोह स्रुषा, स्रुषा स्नुषा, कालः, स्नुषा नहीं स्नुषा, स्नु हाँ स्नुषा, स्नुषा कालः च बलवान् भगवान् इति मन्ये
दैवं च विधिनिर्मितं भूतानां च भवितव्यं यस्य व्यतिक्रमः न अस्ति व्यतिक्रमः न अस्ति धन्यवाद धन्यवाद भगिनी। आगे का कामिनी भगिनी आप पढ़िए 3 श्लोकों को। हरि ओम भगिनी। हरि ओम। इमां हि अस्माकं धर्मज्ञां धर्मचारिणीं पत्नीम् ईदृशः भावः शुचिम् अनृतं सैन्यम् इव संस्पृशेत्। किंचित् पापं न हि कृतं क्वचित् निन्दितं कर्म वा। द्रौपद्या ब्राह्मणेषु एव महान् धर्मः सुचरितः। तां मूढबुद्धिः राजा जयद्रथः बलात् जहार। तस्याः संहरणात् शिरसः केशवापनं प्राप्तः। धन्यवाद। कुछ शब्द है जो समझ में नहीं आया, कुछ भाव है जो समझ में नहीं आया, तो पूछ सकते हैं। अस्तु। अमित सैन्यम। हाँ, क्या सैन्यम? सैन्यम। हाँ, सैन्यम सेना। सैन्यम इव संस्पृशे। सैन्यम स्तेन भावः। स्तेनः यानी चोर, सैन्यम यानी चोरी। अच्छा जी, धन्यवाद भगिनी। अमित भ्राता आप आइए, बाकी 3 श्लोक पढ़िए, इसका अन्वय पढ़ दीजिए। सः संग्रामे ससहायः पराजयं च समाप्तवान्। तथा अस्माभिः तत्सिन्धवं बलवं हत्वा द्रौपदी प्रत्याहृता। तद् दारहरणम् अविकृतम् अस्माभिः प्राप्तं। मिथ्याव्यवसितेः ज्ञातिभिः अयं विप्रवासः च प्राप्तः। नूनं मया कश्चिद् अल्पभाग्यतरः नरः अस्ति, अपि वा भवता दृष्टपूर्वः श्रुतपूर्वः वा भवेत्। धन्यवाद। तो ये हो जाता है हमारा अन्वय के साथ पहला अध्याय का पुनरावृत्ति हो गई है। अब हम नए अध्याय में जाते हैं, दूसरा अध्याय है। और अभी युधिष्ठिर ने पूछा कि अभी वो सब आपको याद है ना कि कैसे हम किस तरह की कष्ट समय में हम लोग गुजर रहे हैं, द्रौपदी के साथ कितना अत्याचार हुआ है। तो ऐसा मेरे जैसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने इतने कष्ट सहे हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उसके लिए मार्कंडेय भगवान जो भगवान महर्षि है वो बता रहे हैं जवाब। मैं श्लोक 2 बार पढ़ती हूँ, उसके बाद अनुच्चारण के लिए बुलाती हूँ। मार्कंडेय उवाच प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभा रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा। एक और बार। प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभा रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा। ठीक है, इसका अभी अनुच्चारण के लिए मैं गोपाल भ्राता को बुलाती हूँ। मैं एक बार बोलूंगी, आप 2 बार बोलेंगे। गोपाल भाई, मैं एक बार बोलूंगी, आप पीछे 2 बार बोलेंगे। अनुच्चारण पद्धति जो अपनी पारंपरिक पद्धति है ना, उसमें। ठीक है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय उवाच। प्राप्तमप्रतिमं दुःखं। प्राप्तं प्रतिमं दुःखं। प्राप्तं प्रतिमं दुःखं। नहीं, प्राप्तमप्रतिमं दुःखं। प्राप्तं अप्रतिमं प्राप्तम पर आप नहीं दुःखं। रोके। प्राप्तम पर मैंने रोका क्या?
पूरा मिला के पढ़िए। प्राप्तम अप्रतिमम दुःखम। प्राप्तम प्राप्तम प्रतिमम दुःखम। नहीं, ठीक है, आपने है ना, एक बार सुन लीजिए, प्राप्तम दूसरे करेंगे फिर आप कीजिएगा, ठीक है। अभी सुन लीजिए आप, ठीक है। अमित भ्राता, आमारे। हाँ ठीक, अनुच्चारण करना है। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम। प्राप्तमम् अप्रतिमं दुःखम्। नहीं, प्राप्तमम् मम नहीं है वहां पर। प्राप्तमप्रतिमं। प्राप्तं प्रतिमं दुःखम्। नहीं, प्राप्तं नहीं, ठीक है, आप भी रहने दीजिए। स्वामी आप आइए, आप प्रयत्न कीजिए, आप सुन लीजिए दूसरे लोग, ठीक है। हरि ओम। हाँ, मार्कण्डेय उवाच। अनुच्चारणम्। आम् आम्, मार्कण्डेय उवाच। इदानीं हाँ, प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। रामेण भरतर्षभ। रामेण भरतर्षभ। रामेण भरतर्षभ। रक्षसा जानकीतस्य। रक्षसा जानकीतस्य। रक्षसा जानकीतस्य। हृता भार्या बलीयसा। हृता भार्या बलीयसा। हृता भार्या बलीयसा। बहुत धन्यवाद। देखिए गोपाल भाई और अमित भाई, प्राप्तम नहीं रोकना, प्राप्तम अप्रतिमम है, वहां अकार है, तो आप माँ पर रोकेंगे तो वो अकार छूट जाएगा, तो प्राप्तम प्रतिमम दुःखम होगा। प्राप्तम प्रतिमम दुःखम नहीं है वो, प्राप्तम अप्रतिमम दुःखम है, ठीक है। आपको उच्चारण की जानकारी चाहिए तो सुरवाणी विलासाक्य हिंदी कक्षा का प्रारंभ जो 2 कक्षाएं हैं उनको सुन लीजिएगा, ठीक है। उसमें उच्चारण की बातें मैं बताई हूँ, ठीक है। अंत में, वीडियो के अंत में, दूसरे वीडियो के अंत में आपको बहुत सारी बातें हिंदी प्रदेश के जो लोग हैं उनके द्वारा की जाने वाली प्रायः बहुत सारी जो गलतियां हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। सुरवाणी विलासा इसके वीडियो यूट्यूब में है, आप एक बार वहां पर अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। भगिनी, मैं दोबारा प्रयास कर सकता हूँ एक बार? हाँ ठीक। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। सही। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। रामेण भरतर्षभ। रामेण भरतर्षभ। रामेण भरतर्षभ। रक्षसा जानकी तस्य। रक्षसा जानकी तस्य। रक्षसा जानकी तस्य। हृता भार्या बलीयसा। हृता भार्या बलीयसा। हृता भार्या बलीयसा। सही पढ़े हैं, धन्यवाद, ठीक है। तो अभी हम इसका पद विभाग देखते हैं। प्राप्तम अप्रतिमं दुःखम रामेण भरतर्षभ। रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा। देखिए इसमें ना जो शब्द है वो पहले से ही विभाग किए हुए हैं, इसमें हमें अधिक एक भी शब्द नहीं है जो हमें विभाग करना पड़े। प्राप्तम अप्रतिमम में भी वो केवल मकार और अकार होने के कारण वो जुड़ के लिखे गए हैं, बस। वो संधि भी विच्छेद नहीं है वहां पर कोई भी, ठीक है। वो केवल साथ में लिखने का एक तरीका है, बस, ठीक है। अभी इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। भरतर्षभ ये संबोधन है, तो मार्कंडेय जी युधिष्ठिर जी से बोल रहे हैं। भरतर्षभ रामेण
अप्रतिमम दुखम प्राप्तम, राम के द्वारा अप्रतिम यानी जिसका कोई तुलना ना हो, जिसकी कोई समानता ना हो, वह अप्रतिम, ठीक है, अप्रतिम दुख उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, उनको प्राप्त हुआ है। तस्य भार्या, उसकी भार्या यानी राम जी की भार्या पत्नी, जानकी जनक राजनंदिनी, जनक राज की पुत्री, बलियसा रक्षसा हृता, जो बहुत ही बलवान राक्षस है उसके द्वारा हृता हरण की गई है, ठीक है। भरतर्षभ, वो भरत वंश के श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, भरत प्लस ऋषभ, भरतर्षभ गुण संधि, ठीक है। भरत वंशियों में श्रेष्ठ, भरत कौन था? भरत थे वो राजा, वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, उनके कारण पूरे इनको कुरु वंश बोलते ना, कुरु भी एक राजा थे, उन्हीं के वंश में ये पैदा हुए, तो भरतर्षभ, अभी ये युधिष्ठिर को बोल रहे सपोज, रामेण, राम के द्वारा, राम शब्द पुल्लिंग एक वचन अकारांत, उसका तृतीया रामेण, अप्रतिमम दुखम, जो दुखम है पीड़ा, मन का दुख, वो अप्रतिमम, अप्रतिमम यानी जिसकी कोई तुलना ना हो, तो प्रतिमम अप्रतिमम, ठीक है। तो प्रति और प्रति उपसर्ग पूर्वक मन धातु, प्रतिमन, ठीक है, अप्रतिमम, हाँ सॉरी एक मिनट, तो अप्रतिमम दुखम, दुखम यानी पीड़ा, ठीक है। तो ये प्रति महा शब्द है, प्रति महा शब्द का प्रति प्लस मा, सॉरी मन धातु नहीं है, मा धातु, ठीक है, मा धातु, तो वो दुखम प्राप्तम, और प्राप्तम इसलिए बोला क्योंकि दुखम है वो नपुंसक में है, नपुंसक एक वचन है, तो प्राप्तम भी प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु है और उसमें क्ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, क्ता प्रत्यय, ओके। फिर तस्य भार्या, तस्य तद शब्द है, उसका षष्ठी एक वचन, भार्या यानी पत्नी, आकारांत स्त्रीलिंग है रमा जैसा, जानकी ईकारांत स्त्रीलिंग है, जनकस्य अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय है जानकी, ठीक है। और बलियसा, बलियः, बलि बलियः बलिष्ठः, तरप तमप प्रत्यय है ये, तो बहुत बलवान राक्षस के द्वारा, ठीक है। रक्षसा, रक्षः शब्द है, नपुंसक लिंग है, रक्षः रक्षसी रक्षांसी, तो इसका अर्थ होता है राक्षस, ठीक है। और राक्षस पुल्लिंग शब्द है एक्चुअली, लेकिन रक्षः जो है वो नपुंसक लिंग है। संस्कृत में लिंग और अर्थ का कोई संबंध नहीं होता है, केवल शब्द का लिंग होता है, और ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसका अर्थ जो है वो पुल्लिंग में आता है। हृता, हृता यानी हरण की गई है, हृता कौन? सीता, भार्या जानकी जो है वो, ठीक है, तस्य भार्या जानकी, बलियता रक्षसा हृता। एक और बार देखिए, भरतर्षभ, हे भरतवंश के श्रेष्ठ, रामेण अप्रतिमम दुखम प्राप्तम, राम के द्वारा बेजोड़, ठीक है, जिसका कोई तुलना न हो, अतुलनीय दुख प्राप्त हुआ है, उसकी भार्या, तस्य भार्या जानकी, जनकराज की पुत्री, बलियसा रक्षसा वृता, बहुत बलवान राक्षस के द्वारा उसका हरण हो गया है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट एक और बार इसका श्लोक का हम लोग पढ़ते हैं। अमित भाई अभी आप इस श्लोक को एक बार पढ़िए। हरिओम। हाँ हरिओम। भारतवर्षभ रामेण अप्रतिमं दुःखं प्राप्तं तस्य भार्या जानकी बलियसा राक्षसा हृता। देखिए भरतर्षभ है, भरत वृषभ नहीं है, भरतर्षभ, ठीक है। भरतर्षभ, भरत ऋषभ नहीं पढ़ना, भरतर्षभ वो एक ही शब्द है, भरतर्षभ। हाँ। और रक्षसा, राक्षसा नहीं है, रक्षसा नहीं, ठीक है, एक वो। और श्लोक भी पढ़िए, श्लोक भी एक बार पढ़िए। प्राप्तम् अप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ राक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलियसा। देखिए जब श्लोक पढ़ रहे होते, श्लोक में इसके बारे में आपको तोड़ना मुझे नहीं आता क्या? प्राप्तम अप्रतिमम है, मुझे नहीं पता क्या? पता है ना, फिर भी मैं प्राप्तम अप्रतिमम क्यों बोल रही हूँ? बोलिए
मुझे नहीं पता है क्या वहां पर प्राप्तम है? सोचिए मैं क्यों बोल रही हूँ, उसके क्या है उसका अर्थ बताइए, कुछ तो कारण होगा। कैन यू गेस? पद पाठ और संहिता पाठ में तो इसकी विभाजन तो नहीं की जाती है। राइट। संधि है तो संधि करके करना है। वो अंत में पद पाठ हो तो अंत में पाद के अंत में कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और बात यह है कि जो मूल होते, जो महाभारत है, रामायण है, वो आर्ष ग्रंथ है, ऋषियों ने उन्हें बनाया है, और उनका जो लेखन है उसमें एक पुण्य होता है, एक पुण्य संचय होता है उससे। तो श्लोक को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। श्लोक पढ़ते समय श्लोक को श्लोक जैसा पढ़ रहे हैं तब नहीं तोड़ते। बहुत सारे लोग आजकल देखती हूँ अपना ज्ञान दिखाने के लिए कि हमें पता है यहाँ पर तोड़ सकते हैं, या फिर उन्हें पता नहीं है कि ऐसा बिना बिना तोड़े पढ़ना चाहिए, तोड़कर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा उन्हें नहीं पता है, इसलिए तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, या कहीं सुन लेते हैं तो उन्हें लगता है यहाँ पर तोड़कर पढ़ना चाहिए। इस बात को मैं बहुत गंभीर होकर इसीलिए बता रही हूँ, आप पर कोई ये दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है एक्चुअली। ठीक है, इसको तोड़कर पढ़ना पुण्य कारण से और फिर आर्ष कारण से, और एक इन्होंने जो बताया संहिता पाठ है, ये वेद के समान है। पंचमम वेदम भारतम पंचमो वेद, ये वेद पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसको पढ़ते समय श्लोक, मूल श्लोक पढ़ते समय कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो श्लोक हमें प्राप्त हुआ है उसी को उसी तरह पढ़ना चाहिए। इसलिए पद विभाग हम अलग करते हैं। मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो, पद विभाग कुछ भी कर लो, अन्वय में कुछ भी कर लो, लेकिन श्लोक को कभी छूना नहीं, कभी नहीं छूना। वो जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना, तुम्हारा हित होगा, ये बताया मुझे। ठीक है, ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये दो कारण, ठीक है, संहिता पाठ है इसीलिए, वेद है इसीलिए, और दूसरा है कि पुण्य प्राप्ति में खलल पड़ता है जब हम तोड़ते हैं। तो अमित भाई फिर से बिना तोड़े आप एक बार पढ़िए। प्राप्तम अप्रतिमम दुःखम। प्राप्तम अप्रतिमम। प्राप्तम महोदय एक बार फिर से आप बोलेंगे? प्राप्तमा बोलिए, प्राप्तमा। प्राप्तमा। हाँ ऐसा, प्राप्तमाप्रतिमम। प्राप्तमाप्रतिमम दुःखम रामेण। प्राप्तमाप्रतिमम दुःखम रामेण भरतर्षभ राक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा। बिल्कुल सही, रक्षसा, बस एक गलती है, रक्षसा। ठीक है, तो राक्षस शब्द नहीं है, रक्षः, रक्षस शब्द है। ठीक है, राक्षसा तो अकारांत है, रक्षस शब्द सकारांत है। ठीक है, चलिए। एका सूचना दातुं शक्यते वा? हाँ हाँ अवश्य। प्राप्त मप्रतिमम् इति उच्चारणम् अस्ति चेत् सुलभं भवति, किञ्चित् किञ्चित् सुलभं। प्राप्तमप्रतिमं दुःखम्। पहले वही बताए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, उसको सूचना नहीं ले पाए, इसलिए मैं प्राप्तमा बोलने को बोला। ठीक है, अमित महोदय, प्राप्तमा किञ्चित् कठिनम् अस्ति। प्राप्तमा अकारम् अस्ति। पहले बोलिए कि प्राप्तमप्रतिमं कहते हो। हाँ ठीक। महोदय अमित पुनः आम महोदय, आम महोदय, आमां शृणोमि अहम्। अस्तु, धन्यवाद। प्राप्तमप्रतिमम् ऐसा पढ़िए तो आपको आ जाए। ठीक है, यहीं पर नहीं, सब जगह आपको यही विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, या फिर कोई अष्टोत्तर शतनाम पढ़ते हैं, या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, भगवत गीता जी को पढ़ते हैं, तो वहां पर मैं बहुत देखती हूँ एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तोड़ना नहीं चाहिए। जहां पर आप रुक रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं देखो आप बीच में रुके हैं इसलिए वहां पर पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि उसको पूरा मतलब वो ओकार रहता है उसको भी विसर्ग बना बना कर पढ़ते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। वो हमको संहिता पाठ मिला है तो बिना रुके पढ़ेंगे, बस इतना। ठीक है, उस उधर अगर कंटिन्यूअस शब्द है तो बीच में नहीं तोड़ेंगे, मतलब एक ही सांस में बोलेंगे, सांस तोड़ेंगे नहीं बीच में। ऐसा वो एक अभ्यास बना लेंगे। जितना भी अच्छा ट्यून हो, कितना भी हो, हम कॉन्शियस बीच में अगर समास के बीच में तो नहीं तोड़ना, पद अंत नहीं हो रहा है तो हम अंत नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, आर्य एकः प्रश्नः। हाँ बोलिए। प्रतिमम् इति अप्रतिमम्
किमपि भवती अवदत् मा इति धातु अस्ति इति। हाँ हाँ तर्हि अप्रतिमा इति भवेत् खलु? अप्रतिमं कथम् अभवत् मा इति? मा धातु है, लेकिन उससे जो शब्द बना है वो अलग है। मा धातु से घटित शब्द है, ये शब्द बन चुका है। अप्रतिमः अकारांत शब्द है, उसके अंदर मा धातु है, ठीक है। प्रति और प्रति उपसर्ग पूर्वक मा धातु है, लेकिन शब्द अप्रतिमः है। अप्रतिमः शब्द बना है, वो अकारांत है, पुल्लिंग है, सॉरी त्रिलिंग में है, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अप्रतिमा शब्द त्रिलिंग विशेषण है, तो ये दुःखम का विशेषण होने के कारण अप्रतिमम हुआ। शब्द अप्रतिमा अकारांत है। अस्तु अस्तु अस्तु। तीनों त्रिषु लिंगेषु आगच्छति तर्हि दुःखम इति नपुंसकलिंगम। बिल्कुल, जैसे प्राप्तम हुआ है ना, प्राप्तम क्यों नपुंसक में है, उसी कारण से अप्रतिमम भी नपुंसक में है। सत्य सत्य सत्य। अस्तु, ठीक है, अभी दूसरे श्लोक पर जाते हैं। ठीक है, ये कामिनी भगिनी है, आप पढ़ेंगी अनुच्चारण। जी भगिनी पढ़ूंगी। हाँ, मैं एक बार दो बार पढ़ती हूँ, उसके बाद आप पढ़िए। जी। आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा हत्वा गृध्रं जटायुषम्। एक और बार पढ़ती हूँ। आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा हत्वा गृध्रं जटायुषम्। ओके, अभी काम लीजिए, आप पढ़िए। आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण 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 रावणेन विहाय सा रावणेन विहाय सा रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा मायामास्थाय तरसा मायामास्थाय तरसा हत्वा गृध्रं जटायुषम् हत्वा गृध्रं जटायुषम् हत्वा गृध्रं जटायुषम्। बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर एक और बात यह है कि जब अनुच्चारण वो कर रही होती है या कोई भी अनुच्चारक कर रहे होते हैं, तो बाकी लोग अपने स्थान पर रहकर अपने स्थान पर उसको दोबारा अपने उच्चारण करते रहेंगे जब उनका अनुच्चारण चल रहा होता है। ठीक है, उसी से आपको भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको ये इसका पारायण फल भी मिले। इसको केवल संस्कृत भाषा ज्ञान के लिए हम इसको माध्यम बना के कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि केवल हम भाषा पर ही ध्यान देंगे, हम अपने इस पर वो, ताकि वो अध्याय आपको अगर याद कर सकते हैं इन श्लोकों को तो और भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं रिपीट करके बोलती हूँ ताकि आपको ये शब्दों का ज्ञान हो जाए, आपको ये श्लोक याद हो जाए। ठीक है, अस्तु। तो इसमें कौन से शब्द है जो आपको नहीं मालूम? स्वामी नाम बताइए, कौन से नए शब्द हैं? तरसा तरसा सही। हाँ, विहाय सा इति सम्यक् ज्ञानं नास्ति इदानीं। तरसा विहाय सा से दो ही शब्द है जो नहीं मालूम। कौन कहता है रामायण महाभारत नहीं पढ़ सकते, वो सब संस्कृत में किसको समझ में आता है? थोड़ा सा बस विभक्ति का ज्ञान, क्या हो गया कि हम इसको पढ़ने लगेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा भी संस्कृत जानते हैं तो आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। आश्रमाद् राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा, सब कुछ थोड़ा टूटा ही है, कोई शब्द उसमें जुड़े नहीं है। माया मास्ताया भी मकार और आकार है, इसलिए वो दोनों मिलाकर लिखे हैं, बस उतना वो संधि नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा गृध्रं जटायुषं हत्वा सा हृता। ठीक है, यहाँ पर पद पूर्ण नहीं होता है भावना, इसीलिए हम यहाँ पर साहृता को अध्याहार करते हैं। ठीक है, पहले श्लोक में जो साहृता आया है वो यहाँ पर अध्याहार करेंगे।
नहीं तो भावनापूर्ण नहीं होगा। ठीक है, एक और बार, राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा गृध्रं जटायुषं हत्वा सा हृता। ठीक है, एक एक पद का अर्थ देखते हैं। राक्षसेन्द्रेण रावणेन, जो राक्षसों में श्रेष्ठ है, इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ है, तो राक्षसेन्द्र शब्द है उसका तृतीय एकवचन। रावणेन, रावण शब्द तृतीय एकवचन, उसके द्वारा, द्वारा क्या, विहायसा, विहायसा यानी आकाश मार्ग से, विहायस शब्द है, सकारांत शब्द है, विहायः। ठीक है, विहायः विहायसी, मनः मनसी मनांसी के जैसे, विहायः विहायसी विहायांसी। ठीक है, ये विहायसा शब्द, विहायसा विहाय के द्वारा यानी आकाश मार्ग से, मायाम आस्थाया, माया को अवलंब करके, माया को आलंबित करके यानी उसका सपोर्ट लेकर, उसका उपयोग करके। ठीक है, मायाम आस्थाय तरसा यानी बहुत जल्दी से, बहुत तेज से, तरस शब्द है, तरस। ठीक है, तरस शब्द है उसका तृतीय एकवचन तरसा। ठीक है, गृध्रम जटायुषम हत्वा, जो गृध्र है, गिद्ध, गिद्ध बोलते हैं ना हिंदी में, गिद्ध, उसी जाति के थे जटायुष। वो जटायु शब्द बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उकारांत है, लेकिन उकारांत नहीं, शकारांत है, जटायुष। तो जटायुष फिर उसका तृतीय द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, जटायुषम हत्वा यानी मारकर। तो किसे मारकर, जटायुषम हत्वा। तो हमने पूछा, क्रिया से हमने पूछा कि किसे, उसका जवाब मिला, तो वो उसका क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, जटायुषम हत्वा का कर्म है। ठीक है, तो जटायुषम हत्वा, किसी जटायुष को, जो गृध्र है उसको। तो गृध्रम जटायुषम दोनों द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तरसा वेग से, बहुत ही मतलब ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, वो बोल रहे हैं। तो मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि वो एक राम जी थे जिनकी पत्नी को राक्षस हर ले गया, और उसके बाद क्या हुआ, रावण ने उसको आकाश मार्ग से ले गया और उसको माया का आलम्बन करके, उसको गृध्र जटायुष को उसकी हत्या करके, उसको मार के फिर उसको लेकर चला गया, सीता माँ को लेकर चला गया। ठीक है, ये उसका अर्थ है। ठीक, और बार, राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा गृध्रम जटायुषम हत्वा सा हरता। ठीक है, चलिए इस श्लोक को एक बार हमें कामिनी भगिनी ही सुनाएंगी। आप बताइए, एक बार पढ़ के सुनाइए पूरा श्लोक, पद विभाग और अन्वय, और बाकी सब लोग देखिएगा कि कुछ शब्द छूट तो नहीं गया, आपको समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जी भगिनी। हाँ, आश्रमाद् राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायामास्थाय तरसा हत्वा गृध्रं जटायुषम्। आश्रमाद् राक्षस इंद्रेण रावणेन विहाय सा मायाम आस्थाय तरसा हत्वा गृध्रं जटायुषम्। राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा मायाम आस्थाय तरसा गृध्रं जटायुषं हत्वा सा हृता इति भाव। हाँ, बहुत है। कुछ शब्द छूट गए क्या, कुछ समझ में नहीं आया क्या? एकः प्रश्नः। हाँ, पूछिए। भरतर्षभ यदस्ति तद् भरत ऋषभ इति पदद्वयं खलु तस्मिन् वैकल्पिकेन भरत ऋषभ अपि वक्तुं शक्यते वा? भरत ऋषभ इति तो बोल सकते हैं। प्रकृतिभाव संधिः, हाँ बोल सकते हैं, री के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल। देवर्षिः, हाँ, देवर्षिः इति केवलं नास्ति, देवर्षिः अपि प्रायः। लेकिन जब श्लोक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके छंदस को हम भंग नहीं कर सकते ना, इसके लिए बोली थी। सत्यं, न मम प्रश्नं केवलं तदेव। भगिनी,
एकः एकं प्रश्नं विहाय सा अत्र धातु विहाय किमस्ति? शब्द है, धातु नहीं है। विहाय से शब्द है। अस्तु 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 एक मिनट फिर भी देखती हूँ, इसमें घटित शब्द दिए तो देखती हूँ। बस आकाश का दिया है, इसका शब्द का निर्माण नहीं दिया। जी निघंटु में, सॉरी, शब्दकल्पतरु में देखे। अहं चिन्तयामि यत्र वि उपसर्ग धातु का अस्ति तो विहाय स शब्दः अस्ति। विहाय शब्द है आकाश मार्ग के द्वारा। हाँ हाँ, विहाय है हय असुन, हय बोल रहे हैं, हय धातु है, विहय असुन, हय शब्द है, सॉरी हय भी शब्द है, वि उपसर्ग है, हय शब्द है कि धातु है असुन, ये मैं पूछ के बताऊंगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो जैसे शब्दों में भी घटित धातु होते हैं, जैसे हमने अप्रतिमः में देखा कि माँ धातु है, वैसा ही इसमें भी कुछ धातु अवश्य होगा, मैं पूछ कर बताती हूँ। ठीक है, जी इसमें दीदी एक प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जो भरतर्षभ संबोधन है युधिष्ठिर महाराज के लिए है, हाँ। लेकिन भगवत गीता में अर्जुन के लिए भी भरतर्षभ आया है, तो यहाँ क्या ये संबोधन उस वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के लिए है? सभी, धृतराष्ट्र भी भरतर्षभ है, युधिष्ठिर भी है, उनका बेटा भी होगा, विदुर भी होगा, सब भरतर्षभ है, जो भी उस वंश में उत्पन्न हुए। अच्छा जी, धन्यवाद दीदी। हाँ, ये हया करके, हाँ बोलिए दीदी। तरसा का क्या मतलब है? तरस शब्द से बना है, वेग से, बहुत वेग पूर्ण, शीघ्रता। वेगेना। जी धन्यवाद। ये जो हया है वो धातु है, एक हया गतौ करके धातु है, तो प्रायः वही धातु है, बी उपसर्ग पूर्वक हया धातु है। अब उसमें असुन प्रत्यय लगा है। ठीक है, ये शब्द वाचस्पत्यम में दिया हुआ है। जब भी आपको ना शब्दों के मूल जानने होंगे तो या तो शब्दकल्पतरुम या तो वाचस्पत्यम, मैं ग्रुप में उसका लिंक भेजती हूँ, तो उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको देवनागरी में ढूंढ सकते हैं, लिस्ट डिस्प्ले में जा सकते हैं। ठीक है, उसको कर सकते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 श्लोक पूरे करने हैं। ओके, चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। ओके, प्रत्याजहारतां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लंकां शितैः शरैः। एक और बार, प्रत्याजहारतां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लंकां शितैः शरैः। प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीवबलम् आश्रितः बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लंकां शितैः शरैः। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ प्रत्याजहार प्रायः नहीं मालूम है। ठीक है, बाकी सब शब्द आप बिल्कुल पहचानते हैं। शितैः एक ये मालूम नहीं होगा प्रायः। ठीक है, उसका अभी अन्वय देखते हैं। समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा शितैः शरैः लंकां दग्ध्वा रामः सुग्रीवबलम् आश्रितः तां प्रत्याजहार। ठीक है, तो ये उसका अर्थ बताती हूँ। समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा, समुद्र पर सेतु बांधकर या समुद्र का सेतु बांधकर। ठीक है, हिंदी में समुद्र पर कर लेंगे, पर संस्कृत में वो षष्ठी विभक्ति है। समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा, समुद्र का सेतु बांधकर। ठीक है, बंध, ठीक है, वो धातु उस पर आते हैं बाद में। शितैः शरैः लंकां दग्ध्वा, जो बहुत ही निशित शर है, जो एकदम शार्प। ठीक है, बहुत ही कुशाग्र, क्या बोलते हैं उसका जो अग्रभाग बहुत ही क्या बोलते हैं, तेज। हाँ, बहुत तेज वो होता है उसका अग्रभाग, वैसे वाले शरों से यानी बाणों से, बाणों के द्वारा लंकां दग्ध्वा, लंका को जला दिया, भस्म कर दिया, यानी लिटरली नहीं, मतलब उसको हरा दिया, उसको नाश कर दिया, ऐसा। ठीक है, लंकां दग्ध्वा रामः सुग्रीवबलम् आश्रितः,
राम जिसने सुग्रीव बल को आश्रय लिया है, सुग्रीव के बल से उन्होंने उसका आश्रय लेकर ताम प्रत्याजहारा, ताम उसको वापस लाए। किसको वापस लाए? जो हुरता थी, जो जानकी जो हरण की गई है, उसको प्रति आ जहारा। ठीक है, प्रति आ उपसर्ग पूर्वक हृ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष है, एक वचन। ठीक है, जहारा प्रति आ जहारा, प्रत्याहृतवान, उसको वापस लेकर आए। ठीक है, समुद्रस्य, समुद्र शब्द अकारांत पुल्लिंग, उसका षष्ठी एक वचन समुद्रस्य। सेतुम बद्ध्वा, बंध धातु है, बध्नाति जो होता है जिसका रूप नवम गण का है, क्रीडाति जैसा, तो क्रियादि गण का है। सेतुम बद्ध्वा, बांधकर। सेतु को, सेतु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका सेतुम द्वितीय विभक्ति। तो बद्ध्वा, किसे बद्ध्वा? तो सेतुम बद्ध्वा, तो इसलिए वो कर्म में है। समुद्र से सेतुम बद्ध्वा। ठीक है, तो बद्ध्वा का कर्ता भी राम ही है। शीतैः शरैः लंकां दग्ध्वा, दग्ध्वा जलाकर। किसे जलाकर? लंकां दग्ध्वा, तो लंका द्वितीय विभक्ति में है, स्त्रीलिंग एक वचन है, प्रथमा विभक्ति। शीतैः शरैः दग्ध्वा, जो बहुत ही निषिद्ध शर है, जो एकदम बहुत ही अग्रभाग जिसका तेज है, ऐसे शरों के साथ। शरा शब्द भी अकारांत पुल्लिंग एक पुल्लिंग है, और फिर शीता शब्द भी इसीलिए उसी का विशेषण है। किस प्रकार के शर थे? जिसका बहुत तेज अग्रभाग है, वैसे शर थे। ठीक है, ऐसे शरों से लंकां दग्ध्वा। ठीक है, कौन? रामः, राम ने। सुग्रीव बलम आश्रितः, सुग्रीव के बल का आश्रय लेने वाला राम। ठीक है, जिसने सुग्रीव बल का आश्रय लिया, ऐसा राम। ताम प्रत्याजहार, सीताम प्रति आहृतवान, प्रति आजहारा। ठीक है, एक और बार पूरा श्लोक और सब मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रत्याजहारतां रामः सुग्रीव बलमाश्रितः, बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य, दग्ध्वा लंकां शितैः शरैः। ठीक है, तो प्रत्याजहारतां रामः सुग्रीव बलम आश्रितः, बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य, दग्ध्वा लंकां शितैः शरैः। स्थानवे देखिए, समुद्रस्य सेतुं बद्ध्वा शितैः शरैः लंकां दग्ध्वा रामः सुग्रीव बलम आश्रितः ताम प्रत्याजहारा। ठीक है, कोई शब्द है जो समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। दीदी ये एक प्रश्न है। बोलिए। हाँ, ये हमने सारे कारणों को पहले रखा और बाद में सुग्रीव बलम आश्रिता ये कहा, तो क्या हम अन्वय करते समय ये नहीं कह सकते कि सुग्रीव के बल का आश्रय लेकर और बाद में के वाक्यों को रखें? क्योंकि हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं कि सुग्रीव के बल का आश्रय लेकर, उसके बाद के वाक्यों को रखते हैं। तो जब पद लेकर करके है क्या? आश्रिता में जैसे अगर लेकर होता तो दग्ध्वा बद्ध्वा जैसे आश्रित्वा आश्रित्य होता। आश्रिता है ना, ता प्रत्यय है ना, तो वो कर्तृवाचक पद है। तो कर्तृवाचक पद का अन्वय करते समय दो बातों का ध्यान रख, दो जगह पर उसको रख सकते हैं। या तो वाक्य के प्रारंभ में, ठीक है, या तो क्रिया के बहुत पास में। ठीक है, या तो क्रिया के बहुत पास में कर्ता रखेंगे या फिर वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे। मैं प्रिफर करती हूँ क्रिया के पास में रखना। अच्छा, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं रामः सुग्रीव बलम आश्रितः समुद्र, सुग्रीव बलम आश्रितः रामः समुद्र से सेतुं बद्ध्वा शितैः शरैः लंकां दग्ध्वा तां प्रत्याजहार। तो देखो राम और ये प्रत्याजहार में बहुत गैप आ रहा है। ठीक है, तो मैं प्रिफर करती हूँ प्रधान क्रिया के साथ कर्ता को रखना। सभी जगह ऐसा करते हो ऐसा नहीं, कन्वीनियंस है, वो अपना अपना कन्वीनियंस है। वो श्लोक में कैसा लगा? बहुत बहुत विवक्षाधीन होता है अन्वय। ठीक है, तो वो आप पद विभाग भी अच्छे से देखेंगे, उस पद का कैटेगरी क्या है, कौन सा कैटेगरी है? आश्रितः ता प्रत्यय का है, इसलिए वो कर्तृवाचक हो गया। करके नहीं है, उसका आश्रय लेकर नहीं है, लिया हुआ, जिसने आश्रय लिया उस राम ने, तो वो राम का विशेषण। ठीक है जी, धन्यवाद दीदी।
चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, गोपाल भाई आप पढ़ना चाहेंगे? जी दीदी जी, ये वाला फोर्थ, चतुर्थ की तृतीय। हाँ, फोर्थ वाला मैं एक बार 2 बार मैं पढ़ के सुनाऊंगी फिर, जी ठीक है, फिर हम उच्चारण करें। जी 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 भाई। युधिष्ठिर उवाच कस्मिन् रामः कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेनः। एक और बार, कस्मिन् रामः कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेनः। ओके, चलिए गो। जी कस्मिन् रामः युधिष्ठिर। कुले, हाँ बोलो, नहीं मैं अनुच्चारण कस्मिन् अस्तु अस्तु अस्तु। रामः कुले जातः, कस्मिन् रामः कुले जातः, 2 बार, कस्मिन् रामः कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः किं वीर्यः किं पराक्रमः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः रावणः कस्य वा पुत्रः रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेनः किं वैरं तस्य तेनः किं वैरं तस्य तेनः वैरं, वै नहीं बोलना, वै, किं वैरं तस्य तेनः किं वैरं तेन तस्यः। ठीक है, एक और बात, किम वीर्यः बोलते समय किम वीर्यः बोल सकते हैं, क्यों वीर्यः बोल सकते हैं। एक्चुअली सही उच्चारण है क्यों वीर्यः, तो वो उसके व से पहले जो अनुस्वार आता है उसका अर्थ हो ऐसा होता है, क्यों वीर्यः ऐसा पढ़ना, ठीक है, वो आधा अनुस्वार होता है, आधा अनुस्वार होता है, ठीक है, ठीक, जी कोई बात। जी दीदी। तो ये अभी पद विभाग देखते हैं, पूरा बटा हुआ है शब्द है, कुछ भी एक भी शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑलमोस्ट पद विभाग भी हो चुका है। अभी हम अन्वय देखते हैं, ठीक है। रामः कस्मिन् कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः तेन तस्य किं वैरं हा। ठीक है, बहुत एकदम सरल है ये श्लोक, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है, इतना सरल है। रामः कस्मिन् कुले जातः, राम कौन से कुल में उनका जन्म हुआ, किम वीर्यः, वो कौन सा उनका वीरत्व किस प्रकार का है, उनका वीर पराक्रम है, वो किस कैसे पराक्रमशाली है, कैसे वीर है वो, ठीक है। और रावणः कस्य वा पुत्रः, जो रावण है वो किसका पुत्र है, तेन तस्य किम वैरं हा, उसका उसके साथ, यानी रावण का राम के साथ या राम का रावण के साथ किम वैरं हा, ठीक है। ये रावण अभी पास में है इसलिए तेन तस्य बोले तो रावणेन रामस्य ये ले सकते हैं, ठीक है, रावणेन रामस्य किम वैरं, या राम का प्रसंग चल रहा है इसलिए राम से प्रश्न स्टार्ट हुआ इसलिए रामेण रावणस्य किम वैरं, ये भी प्रधानता के कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। रामः अकारांत पुल्लिंग शब्द, कस्मिन् किम शब्द है उसका सप्तमी एकवचन, कुले, कुले माने कुटुंबे, ठीक है, जो परिवार शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है वो कुटुंब अर्थ में होता है एक्चुअली, लेकिन परिवार जो होता है वो होता है एक्चुअली सेवक लोग जो होते हैं वो परिवार होते हैं, ठीक है। तो परिवार यानी जो सेवक है, बहुत सारे बंधु गण होते हैं, वो सब परिवार। अभी अपने जो इमीडिएटली फादर मदर और उसके बच्चे होते हैं वो कुटुंब होता है, ठीक है, और फिर वंश भी होता है, ठीक है। तो कुले यानी कि किस वंश में उनका जन्म हुआ। किम वीर्यः, ये किम के साथ समास में घटित है वीर्यः, तो कैसा उनका वीरत्व है, तो ये एक समास, प्रत्येक विशेष समास है, मुझे इसका ज्यादा नहीं मालूम है, किम के साथ घटित होता है।
किम पराक्रमः, किस प्रकार का उनका पराक्रम है। ठीक है, तो रावणः कस्य वा पुत्रः, ये भी बहुत सरल है। तेन तस्य किम वैरम, वैरम शब्द नपुंसकलिंग एकवचन। ठीक है, हाँ स्वामी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ, प्रत्याजहार हाँ हृहर एव प्रत्याजहार तदपि हाँ, हृहर धातु है और प्रति आ उपसर्ग पूर्वक लिट लकार है, जहारा लिट। लिट लकार, हाँ लिट लकार का प्रथमा पुरुष एकवचन। अस्तु, तावत्। ये श्लोक आपको पूरा समझ में आ गया ना? आप देखिए इसमें कोई शब्द समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं। ह भगिनी, ह शब्द अत्र ह। ये ह शब्द जो है ये इडियोमैटिक प्रयोग है संस्कृत में। ठीक है, ये जो ह च ही ये सब हम सुनते हैं इसमें, तू ये सब आते हैं ना, लोग कहते हैं पदपूर्णार्थ है। पदपूर्णार्थ हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका इतना बाहुल्य रहता है कि हमें इस पर मजबूर हो जाते हैं कहने के लिए कि प्रायः पदपूर्णार्थ है। हमको ऐसा लगता है क्या कि बोलने वाले व्यास हैं, लिखने वाले गणेश जी है, तो क्या ये पदपूरण के लिए ऐसे ही प्रयोग करेंगे ये सब? आपको लगता है? गणेश जी ने पहले ही बोला था कि बिना अर्थ के एक भी पद को मैं नहीं लिखूंगा, अर्थवंत होगा तो समझ के ही मैं लिखूंगा। तो उनको तो हाँ अच्छा ये समझ में आ रहा है, तो व्यास जी बस बीच में बहुत घुसा रहे, उनको गुस्सा तो आया होगा अवश्य कि क्यों घुसवा रहे हैं ये सब मुझसे। मुझसे नहीं, मैं वो लेखनी रख के चले जाता, तो बच्चे हैं ना, वो लेखनी रख के चले जाते, नहीं लिखा मैं नहीं लिखता। उनको जल्दी गुस्सा भी आता है ना? तो ये पदपूर्णार्थ नहीं है, ऐसा कहना बहुत धृष्टता होगी कि पदपूर्णार्थ है। अच्छा, फिर क्या है इसका अर्थ? जैसे हम लोग बहुत सारे हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि कुछ कुछ मुझे अभी तो कोई भी वाक्य याद नहीं आ रहा है, वो काम बन ही गया, आखिर तो आ ही गया, ऐसा बोलते हैं ना, आखिर तो आ ही गया। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। फाइनली यू केम, कुछ ऐसे होगा। नहीं, वो फाइनली भी नहीं है, एट लास्ट भी नहीं है, नहीं। मतलब उसमें इतने सारे अर्थ है कि वी कांट से दैट इट इज वन सिंगल थिंग। वो संदर्भ में, अच्छा वो कर बैठा ऐसा बोलते हैं, वो काम कर बैठा, मतलब ही सैट, ही वर्क सैट, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, मैं आपको समझाने का कोशिश करी, मैं नहीं पूछ रही, इसका अनुवाद हो ही नहीं सकता, इतना तो मुझे पक्का मालूम है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप सोचिए, वो इस काम को कर बैठा। तो ऐसे जो होते हैं ना जिनका अनुवाद नहीं हो सकता, ऐसे कुछ प्रयोग हर भाषा में होते हैं। वैसे ही चकार का, हकार का, हीकार का, तुकार का संस्कृत में भी इसी प्रकार का होता होगा। तो क्या अर्थ है? तो आप निश्चय हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे हिंदी भाषा के भाषी है, इसीलिए उनके पास जाके पूछेंगे आ ही गया, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसका संदर्भ क्या है, हम चर्चा कर सकते हैं। अब आप इसके कहाँ पर जाके चर्चा करेंगे, किसके साथ? इतने सालों पुराना है ये, ऊपर से संस्कृत का कहते हैं कि वाक्य मतलब बोलने की, बोलचाल की भाषा रही थी, लेकिन वो परंपरा टूट चुकी है। ना ही हमारे दादा लोग, परदादा लोग कोई भी बताने की स्थिति में नहीं रहता, अगर होंगे भी तो नहीं बता पाएंगे, तो छूट चुका है हमसे। ठीक है, तो इसीलिए अभी के लिए इतना ही समाधान है कि एक भाषा बोलते हैं कि निश्चयार्थक है हकार, तब इसमें क्या निश्चय करना है उनको? बोलो, कोई निश्चय मतलब कुछ कह ही नहीं सकता, हमको नहीं पता। कुछ इडियमैटिक प्रयोग है, इडियम यानी कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। हर भाषा का अपना एक अस्तित्व होता है, जिसको मतलब केवल उस भाषा के भाषी ही जानते हैं ऐसे प्रयोगों को। ठीक है, अब वो हिंदी में हाँ बेस्ट प्रयोग बताते हैं आपको। हाँ, वो आया क्या? बोले नहीं तो क्यों बोले अभी?
वो आया क्या, मैं पूछी तो बोला नहीं तो, नहीं आया बोल सकते ना, नहीं तो क्यों बोला, तो का क्या अर्थ है वहां पर? तूने लिया क्या, नहीं लिया, नहीं तो मैंने नहीं लिया, नहीं तो क्यों बोले? इस प्रकार के होते हैं, उस तो का कोई अर्थ नहीं है, वो केवल इडियमेटिक है, ठीक है। और वो हिंदी भाषा के प्रयोग, जो नया नया हिंदी सीखते हैं वो नहीं बोल पाते इसको, ठीक है। आप हिंदी भाषी इसलिए आपके लिए समझना बहुत कठिन है, आप कुछ नया भाषा सीख के देखिए, ठीक है। और आपको वो लोग बताएंगे जिन्होंने नया नया हिंदी सीखा है, वो लोग आपको बताएंगे, आप सब पूछेंगे इसका अर्थ क्या है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये कुछ इडियम है इधर हमारी भाषा का, ठीक है। उस प्रकार का हा है, तो उसका जी भी, धन्यवाद दीदी। उसका भी संदर्भ रूप से, प्रसंग रूप से है, और संभाषण है ये पूरा, मतलब महाभारत में कई सारे संभाषण है, तो संभाषण में ही ये सारे पद बंद आते हैं, जो च ही ये सब है वो आते हैं, ठीक है। तो इसका बस यही समाधान की हमें नहीं पता, कुछ इडियमेटिक प्रयोग है। ये समझाने के लिए मैं इतना पीछे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इन सबका संस्कृत, हम जैसे आपको तो आप समाहित हो जाएंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूंगी इडियमेटिक है तो आप मान लेंगे, ठीक है दीदी ने बोला इडियमेटिक है, आपको सही रहेगा। दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, आप क्या समाधान देंगे? आप, वो लोग आपसे आर्ग्यू करेंगे, अरे संस्कृत पढ़ा है तो बताओ। तो मैं इसलिए इसका पूरा बैकग्राउंड के साथ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ संदर्भ होता होगा, इतना ही मेरे पास समाधान है। ओके चलिए, इस श्लोक जी दीदी धन्यवाद दीदी। तो इस श्लोक को एक बार हम अमित भाई को बुलाते हैं, पूरा श्लोक एक बार पढ़ दीजिए भाई, पद विभाग अन्वय के साथ। युधिष्ठिर उवाच कस्मिन् रामः कुले जातः किं वीर्य किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः किं वैरं तस्य तेनः। रामः कस्मिन् कुले जातः किं वीर्यः किं पराक्रमः रावणः कस्य वा पुत्रः तेन तस्य किं वैर्यं। वैरम उसका भला क्या वैर था, ऐसा बोलते हैं, उसका भला क्या वैर था। हाँ भला बोले ना, वो भला जो है वो भला अर्थ है क्या वहां पर, नहीं है, उस टाइप का कुछ होगा इधर, ठीक है, ऐसा बता सकते। महोदय एकवारं हस्य हकारस्य उच्चारणं वदतु कृपया। किसका? हकारस्य हा, वैर्यम्। अस्तु हाँ हा, वैरम हा, चलिए ठीक है फिर। हाँ तो राम जी कौन है, कौन से इसमें वो पैदा हुए, सब सस्पेंस है, अगले सप्ताह देखते हैं, ठीक है। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि अब हमको पता नहीं है राम जी कहाँ के हैं, कौन है, उनके बारे में अगले सप्ताह जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्वस्ति वाचन करती हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अगले सप्ताह में। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। अस्तु हरि ओम धन्यवाद, शुभ सायं। धन्यवादः आर्ये, नमस्कारः। अनुगृहीतो अस्मि आर्ये।